हेलो जी, आज सीखेंगे हम बॉडी से नाप लेना, सूट का नाप लेना। कैसे हम बॉडी का नाप लेते हैं, मेज़रमेंट बोलते हैं जिसे। नमस्कार जी, सभी को नमस्ते। जो भी मेरी वीडियो को देख रखे हैं उन सभी को मेरी राम राम। तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ आपका स्टिचिंग कोर्स। तो आज बताऊंगी मैं आपसे बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा तीरा, जिसको बोलते हैं शोल्डर। जो हमारा तीरा होता है उसी को शोल्डर बोलते हैं। ऐसे ही आप इंची टेप लिए और आपका शोल्डर देखिए, आपका शोल्डर कितना है। साथ साथ मेरे साथ मेजरमेंट लेंगे आपको। एक बार में देखो, किसी को नहीं आता, धीरे धीरे आप सभी को आ जाएगा सिलाई का। तो ये देखो, सबसे पहले आपका एक शोल्डर से लेकर दूसरे शोल्डर तक मिलाएंगे हम। किसी का 13, 14, 15, किसी का कितना भी आ सकता है। हेल्दी लेडीज़ का 14, 15 भी आ सकता है। और नॉर्मल साइज़ 13, 14 होता है, 13 या 14। तो हमने सबसे पहले तीरे का नाप लेना है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारी बॉडी में आता है तीरा। उसके बाद हम लेंगे आगे से नाप। आगे से सबसे पहले लेंगे हम, जैसे हम किसी को ये नहीं पता होता कि हमें शोल्डर कितना डाउन करना है, हाफ इंच, 1 इंच कितना डाउन करना है। ये किसी का बराबर भी हो सकता है, किसी का फ़र्क भी हो सकता है। देखो, मैंने बिल्कुल गर्दन के पास से मिलाया। मेरा अपेक्स पॉइंट मेरा 9 आ रहा है वहाँ से। और जहाँ से हम बाजू की सिलाई होती है, वहाँ से देखा मैंने, मेरा आता है 8.5 इंच अपेक्स पॉइंट तक। तो ये हो गया ना आधा इंच का फ़र्क। तो इसलिए हम जब सूट काटेंगे तो हमारा कितना डाउन होगा, आधा इंच। तो ये नाप लेना बहुत ज़रूरी है भाई, हमें इतना डाउन करना है। ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको, जो हमारा आगे का हिस्सा होता है, जहाँ से हम आर्म होल की गुलाई करते हैं। किसी किसी को ये नहीं पता आधा इंच अंदर गुलाई करें या बाहर करें। ये सबसे पहले हमें ये नाप लो कि हमारी अब यहाँ का फ्रंट क्रॉस है वो कितना है। फ्रंट क्रॉस मेरा है 11.5। जैसे इसका डमी है, जो डमी का 11.5 है, आपका 12, 13 कितना भी आ सकता है, आप उतना लिख लीजिए। आपका जो भी है, आपका एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक, जहाँ से हमारी बाजू जुड़ी होती है वहाँ तक। इसके बाद लेंगे हम बॉडी, जो भी हमारी चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारा, उसका नाप लेंगे। वो कितनी है हमारी, हमें पूरा पूरा लेना है। ये नहीं है लूजिंग एंड नहीं करनी, बस इतना करना है कि एक उंगली हमारे साथ में डलती रहे, अंदर इंची टेप हिलता रहे। ये हमारा ऊपर का हिस्से का नाप हो गया। तो ये आप भी साथ में ले लीजिए, आपका नाप कितना है साथ साथ लिख लीजिए। इसको बोलते हैं अपर चेस्ट, मतलब चेस्ट के ऊपर का हिस्सा। ये ले लिया। इसके बाद हम देखेंगे हमारी चेस्ट कितनी है। जो मेन चेस्ट है हमारी, वो चेस्ट का साइज़ कितना है। चेस्ट के ऊपर से पूरा गोल इंची टेप घुमाएंगे, वही थोड़ा सा एक उंगली अंदर जानी चाहिए, इतना नाप लेना है हमें। पूरा फिट, बिल्कुल टाइट भी नहीं लेना, लूज़ भी नहीं लेना, इतना रखना है ताकि हमारे पास एक उंगली डलती रहे, चिटेप हिलता रहे। इसे नाप लेना। ये डमी थोड़ी पतली है, आपको थोड़ा लग रहा होगा, थोड़ा साइज़ बहुत कम है, स्मॉल साइज़ है बिल्कुल। तो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे आप देखते रहे, साथ साथ अपना मेज़रमेंट लेते रहें आप। ये हमारी होती है वेस्ट, इसी को बोलते हैं कमर। जो हमारा बिल्कुल पतला हिस्सा होता है, हमारी बिल्कुल चेस्ट के नीचे हिस्से। तो हमने ये ले लिया हमारा। ये कितना भी आ सकता है आपका, 16, 15, 18, किसी का कितना भी आ सकता है बॉडी नाप के हिसाब से। इसके बाद आती है हमारी हिप। हिप उसे बोलते हैं जो हमारा चाक है, हमें चाक कितने रखने हैं नीचे तक, सिलाई कहाँ तक लेके जानी है, वहीं से नाप लेंगे। कोई कोई 14 करवाता है, कोई 15 करवाता है नीचे तक। तो ये अपने नाप ले लिया हिप का हमारा। इसके बाद हिप का ले लिया हमने। लेंथ कैसे लेनी है, लेंथ को हम जो 1-2 की साइड से होता है इंची टेप को, उसको हम नीचे गिराते चले जाएंगे। जितने भी कोई भी कस्टमर या क्लाइंट कितनी भी लेंथ बोलता है, वहीं से हम शोल्डर पे रख लेंगे, हमारे कंधे पे रख लेंगे। 40, 41, 42, 43 जो भी लेंथ आ रही है, उसको हम कस्टमर को दिखा देंगे। भाई घुटने से नीचे ऊपर जो सूट पहन का उसकी लंबाई उतनी लें, कितनी लें, तो वो बता देगा आपको, उतनी ही लंबाई आपको रखनी है। इसके बाद गले को हम सीधा नहीं नापेंगे, हम टेढ़ा नापेंगे, शोल्डर से लेके आगे तक, कोने तक, ऐसे टेढ़े में इंची टेप रख के। तो हमारा इंची टेप में 7, 8 कितना भी आ सकता है, जो गला कस्टमर को अपना पसंद है। ऐसे ही हम बैक का गला लेंगे, पीछे का गला भी नापेंगे। पीछे का गला हमने 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी रख सकते हैं, जो भी कस्टमर बोले आपको, वो अपने हिसाब से रखना है। आपको भी अपनी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से रखना। अब आती है बाजू। देखो, बाजू में हमें 4 मेजरमेंट लेने होते हैं। हम बाजू 4 तरह की होती है, बाजू भी 4 से 5 तरह की होती हैं। देखो, कोई हाफ भी करवाता है, कोई बिना विदाउट स्लीव्स भी डालता है, स्लीव वाली डालता है, कोनी से ऊपर तक की, कोनी से नीचे तक की, और फुल स्लीव्स, मतलब कई तरह की होती है बाजू। और बाजू में 4 मेजरमेंट सबसे ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है, उसके बाद हमें उसकी फिटिंग लेनी है, कितनी है आगे से हमारी। उसके बाद हमें देखो लेंथ कितनी, लेंथ मैंने जैसे 5 इंच रखनी है बाजू की, तो मैंने लेंथ ले ली 5 इंच।
5 इंच की वहीं से हम उसके साथ के साथ हम फिटिंग नापेंगे। जैसे इसकी आ रही है 8 इंच, आपने खुद की आप देख लेना आपका कितना आएगा। इसके बाद अगर हमें थोड़ा कोहनी के ऊपर तक की बाजू रखें तो वहीं लंबाई नाप के उसके साथ हम वहीं से फिटिंग देख लेंगे। इसके बाद हमारी जो बाजू होती है वो तो लंबाई तो मैंने रख ली, लेकिन जो तीसरे नंबर पे हमारा जो सबसे ज़रूरी है वो होती है बाइसेप्स। बाइसेप्स होता है जो 2.5 या 2.25 के बीच में होता है, 2.5-3 इंच के बीच में। यहाँ से हमें नापना बहुत ज़रूरी है। किसी किसी लेडी जो हेल्दी होती है उनका ये बहुत ज़्यादा यहाँ से लटकी हुई होती है खाल, जो कि हम सीधी सिलाई करेंगे तो उनके टाइट हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ से नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो 4 नाप कौन से हो गए? सबसे पहले लेंथ, वहीं से फिटिंग, और उसके बाद बाइसेप्स, और चौथे नंबर पे आ गया आर्म होल। आर्म होल बोलते हैं मुड्ढे को। मुड्ढे का नाप लेंगे पूरा गोलाई करके, हमें मुड्ढा कितना रखते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा मुड्ढा कितना। आइडिया रहता है भाई 17 रखना है, 18 रखना है, 14 रखना है, 15, 16, किसी का कितना भी आ सकता है। आप दोनों मुड्ढे को नापोगे क्योंकि बॉडी मेजरमेंट सबका अलग अलग होता है। किसी का खुद की बॉडी में भी दोनों मुड्ढे का नाप अलग अलग होता है, किसी उनमें भी फ़र्क हो सकता है। ये हमने इसका मुड्ढे का नाप लिया है। आपने देखा जैसे हम कैसे हमने बॉडी का मेज़रमेंट लिए हैं, आप अपना साथ साथ लेते रहिए। अगर कोई वीडियो को देख के पीछे रहेगा तो आप वीडियो को दोबारा चला सकते हैं। फिटिंग का नाप लिया है हमने चेस्ट का। सबसे पहले हमने तीरा का नाप लिया था, उसके बाद आगे हमने फ्रंट क्रॉस का नाप लिया था, इसके बाद हमने चेस्ट के अपर हिस्से का पार्ट का नाप लिया था, इसके बाद हमने चेस्ट का नाप लिया था, उसके बाद वेस्ट मतलब कमर का नाप लिया था, इसके बाद हिप का नाप लिया था। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हमने नेक का नाप लिया था, आगे गला का, पीछे गले का। बाजू का नाप लिया था, लंबाई बाजू में 4 इंच पहले हमें बाजू की लेनी है, फिर हमें उसकी फिटिंग देखनी है जहाँ तक हमें बाजू चाहिए। उसके बाद हमने आर्म होल और बाइसेप्स, ये 4 हमें जो बाजू है बाजू के नाप लेने ही लेने हैं, भूलने नहीं है। ये नाप सबसे ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।